Amity, and our guest of honor, Mrs. Nandita Vene, President AFA Local, to light the auspicious lamp. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Shatru buddhi vinashaya deepajyotir namostute. Deepajyotir namostute. Deepajyotir parabrahma. Deepajyotir janardanah. Deepajyotir parabrahma. Deepajyotir janardanah. Deepo hartu me papam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I now request you all to stand and get ready for the A4 song. सबको दुख सुख बांटे एक समान, मिली भर दीवानों का दल बढ़ता आगे सीना तान। वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, मन खतरा कोई आए अगर आए नभ पर ढाल समान। अभिनंदन सूर्य के वीरों लेके देश के नभ पर जब फैला हो पर, हर प्रहार लौटा हो घर। शत शत है तुमको नमन, देश पुकारे जब सबको दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान। वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, मन खतरा कोई आए अगर छाए नभ पर काल समान। आमंत्रित जो आप पधारे, धन्य भाग है आज हमारे। आमंत्रित जो आप पधारे, धन्य भाग है आज हमारे। फूलों से हम राह सजाए, फूलों से हम राह सजाए। शुभ घड़ी आए सुमंगलम, सुमंगलम, सुमंगलम। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। गा सगमा मा गम पा पा म पनी नी पानी सानी सा सानी सा सानी सा सानी सा सा। After a lively welcome, let us directly dive into today's theme. Bharat ek khoj. Indeed, India is a discovery in its own. Let us uncover the Nastya Sukt, a hymn in the 10th mandal of the Rig Veda. It is also known as the hymn of creation. Nastya Sukt is the chant to invoke the divine, the Param Tattva. ना सदाति नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं कृष्णं से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था।
वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। To know India is a discovery of its own. It is a journey that will catapult you in feeling pride and taking a pledge to see our country a Viksit Bharat. Let us all welcome students of LKG A and B who will tell us Kahani Hindustan ki. चरित्र की सीख यहाँ जन्मभूमि का ये मूल है। रामचरित्र की सीख यहाँ जन्मभूमि का ये मूल है।
कृष्णार्जुन के साहस का, धर्म युद्ध का ये धूल है। कृष्णार्जुन के साहस का, धर्म युद्ध का ये धूल है। देवों का बस पवन इतिहास है, देश नहीं भारत है एक एहसास। हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की ये जुबानी सुनो। भारत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, Aryavrत, Meluha, India. Our country, which is our home and pride, has been called by different names since time immemorial. We are thrilled to know and take immense pride in the rich past of our country. The students of UKG A and B are now ready to present a musical which tells us about the evolution of the name Bharat. किसी इंसान के काम की, शहर के बदलाव की, नदी के बहाव की, ऊंचे पहाड़ों की, देश के इतिहास की, कभी अनसुनी, कभी सुनी सुनाई। ऐसी ही कहानी है हमारे देश की, जिस देश को हम इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं। समय और काल में उसे और कई नाम से जाना जाता है। आइए हम आपको ले चलते हैं मेलुहा से भारत तक। प्राचीन भारत में हमारे देश का नाम मेलुहा था। मेलुहा शब्द दक्षिण भाषा के शब्द मेल अक्कम से निकला है, जिसका अर्थ है हाईलैंड कंट्री। मेलुहा नाम बदलकर भारतवर्ष कैसे हो गया? भारत नाम के पीछे का क्या इतिहास है? दोस्तों, भारत नाम को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा प्रचलित है दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत की कहानी। कहानी यूं है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई। नाम था शकुंतला। शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ। उनकी एक संतान हुई, भरत, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महाराज बने। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष रखा गया। 10,000 ईसा वर्ष पूर्व में लिखी गई मनुस्मृति के अनुसार भारत को आर्यावर्त कहा गया। 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक के शासनकाल में हमारे देश को जम्मू द्वीप कहा जाता था। जम्मू द्वीप का अर्थ होता है जामुन के पेड़ों की भूमि। हिंदुस्तान और इंडिया दोनों नाम का आपस में गहरा रिश्ता है। दोनों नाम के मूल में एक ही शब्द है, सिंधु। हिंदुस्तान नाम हमें फारस वासियों से मिला। फारसी भाषा में सस ध्वनि को हा और स्थान को स्थान कहते हैं। इस तरह सिंधु से हिंदू और स्थान से स्थान हुआ और हमें नाम मिला हिंदुस्तान। इंडिया नाम भारत को ग्रीस से मिला। ग्रीक भाषा में ह की ध्वनि साइलेंट होती है, इसीलिए हिंद शब्द एंड में बदल गया और आगे जाकर इंडिया बना। मेलुहा से भारत तक की यह यात्रा हमारी प्राचीनतम सभ्यता का प्रतीक है, जो आज भी हमारे गौरव और संस्कृति का आधार है। हमें अपने इस जान से प्यारे भारत देश पर गर्व है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत
बात अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। It was a revelation to witness the evolution of the names of our country. Our country has always been the land of abundance, peace, and prosperity. This land has welcomed and embraced all who came here. The invaders became the settlers and called India their home. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. Let us welcome students of 1A and B on the stage who are here to showcase the rich diversity of religion in India. हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया, वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया, उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है, पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो, जात जुदा अपने वतन में। भगवती तव तीरे नीरवत्रशनोऽहम्, भगवती तव तीरे नीरवत्रशनोऽहम्, विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि, सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे देवी गङ्गे प्रसीद प्रसीद। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣ। ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। Hold on to Jesus, 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 hold on to
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। We witnessed how the people belonging to different faiths have always walked hand in hand, which led to an India that is as vibrant as the rainbow. The students of 2A and B are going to take you to the rainbow of 7 notes of music. The root of Indian music dates back to the Vedic literature. The 5 main ragas in the classical music are Shri, Deepak, Hindol, Megh and Bhairavi. These are believed to naturally come out from the Panchmukha of Lord Shiva. तो आइए हम सभी 7 सुरों की सरिता में डुबकी लगाएं। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
बारिश का बोसा है, कोसा है, कोसा है, बारिशों का बोसा है। चल 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 बहता चल। नन्ना रे 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 बरसो रे। Since the advent of Indus Valley civilization, the economy of our country has depended majorly on agriculture. The students of class 3 present before you a musical that tells about the journey of Bharat from the Green Revolution to sustainable agricultural growth. भारत has always been an agricultural land. आइए हम आपको ले चलते हैं 1960 के दशक में। यहाँ भारत के गांवों के किसान अपने पंचों के पास अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। पंच किसानों को सुनकर बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने गहन विचार विमर्श और अनुसंधानों के उपरांत किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला है। दी देन प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर K Ramaiah and institutes like Central Rice Research Institute in Cuttack played an integral part overcoming the farming challenges of the past. The efforts were fruitful and the yield of the crops increased multifold. This coined the term Green Revolution. चारों तरफ खुशहाली छा गई। भारत के किसान नई ऊर्जा के साथ खेती करने लगे। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। Though the Green Revolution brought prosperity to our nation, yet it brought with it its own problems. Hazards like soil degradation and various kinds of pollution due to the overuse of fertilizers and pesticides resulted in various life-threatening diseases. We are now heading towards a better future by promoting sustainable farming. India aims to become the #1 producer of healthy crops in the world by 2050. चल यार, क्या लिख रहा है? मिट्टी की चिट्ठी। तू भी लिख। रूखी है, सूखी है, हद से ज्यादा दुखी है, कुछ भी ना कहती, सब कुछ ये सहती है। पूछा क्या तूने कभी मिट्टी का हाल, जिससे बना तो किया उसका ख्याल। अरे लिख दे तू, लिख दे तू मिट्टी की चिट्ठी। सदगुरु सदगुरु मिट्टी की चिट्ठी, 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 मिट्टी की चिट्ठी। Alongside the Green Revolution, our country reaped the abundance of White Revolution as well. The White Revolution or Operation Flood was launched on January 13, 1970
Dr. Verghese Kurian is known as the father of White Revolution in India. Let us join hands in a huge round of applause and welcome the students of 4B who are excited to celebrate India's leadership mark on being the world leader in milk. दूध की नदियां बाहे मेरो गाम काठा पाड़े जा दूध की नदियां बाहे जा कोयल टोको गाए मारे घर आंगना ना भूलो ना रे मारे घर आंगना ना भूलो ना साकार दम के मारा ये घर बार आवे खुशियों की पुहार 12 महीना है त्योहार घर वाली बनी रानी मारे काम की एक कहानी सुनो सुनो रे दूध का सागर बहता जाए कंगन सोने के खनकाए सुनो द्वार पे शहनाई हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे हरित क्रांति सफ़ेद क्रांति के साथ साथ हमारा देश नव में भी अपना परचम लहराने की तैयारी करने लगा। Vikram Sarabhai is responsible to put India as the forerunner in space odyssey. In 1969, ISRO was formed. From landing of our first satellite Aryabhat in 1975 to our missions such as Chandrayaan, Mangalyaan and Gaganyaan, our country has come a long way. The students of 4A rise together to celebrate the space journey of our country. छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं
नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबराने, ए सपने अंबराने। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल, दूर दूर बह जाएंगे, फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। ऐसे खड़े है जाना पड़े, ना कम हमको दूर। असी सिद्धते अड़े, जनूनी बड़े, खुशियों की आज त्योहार मनाओ, सखिया यारों सबको बुलाओ। खुशियों की आज त्योहार मनाओ, सखिया यारों सबको बुलाओ। देश हमारा है सबसे महान, जो लीडर है उनको प्रणाम। देश को जो आगे ले जाए, हमारे वैज्ञानिकों को सलाम। चांद पे चांद पे चांद पे अब चले हैं हमारा चंद्रयान। अब तो मुश्किल नहीं है, पकड़ लाएंगे चांद। देखो दुनिया वालों हमारा चंद्रयान, ये तो है हमारा। Rivers have been the lifeline of all great civilizations of the world since time immemorial. नदियों को जीवनदायिनी कहा गया है। आइए हम मिलकर सुनते हैं नदियों की कहानी, कवियों की ज़बानी। Let us join our hands together to welcome students of 5B. सुनो नदियों की कहानी, कवियों की जुबानी, वो धरती की रानी, वो सागर दीवानी, है सदियों पुरानी, सदियों पुरानी। देखो देखो एक नदी बल खा के चली रे, अरे सुनी सुनी वादी में लहरा के चली रे। सारे पत्थर चट्टाने पिघला के चली रे, थोड़ी शीतल फुहारे बरसा के चली रे। देखो चली कल कल छल छल चंचल भागीरथी रे। बाबा हिमालय की नन्ही लाडली बिटिया, अरे सारे जहां की वो गंगा मैया बनी रे। भारत की भाग्य विधाता वो बहती थी, उमड़ती थी, मचलती थी, थिरकती थी। पर वक्त बदल गया, एक युग का अंत हुआ, उसी के वंशजों ने उसका गला घोंट दिया। आज कल कल मौन पड़ी है, उसके लहरों में आवाज गुम है। एक शमशान का सन्नाटा है चारों तरफ, अंत समय में कोई नहीं दिखता आसपास।
विशाल नदी अब प्यास से तड़प कर मर गई है। नदियों ने पुकारा है, आज कल कल ने पुकारा है, खतरे में उसकी धारा है। माना के वक्त भारी है, अपनी भी पूरी तैयारी है। हम अपना फर्ज निभाएंगे, अपनी नदियों को बचाएंगे। निचलना कोई बहाना हो के आसा हुण पानी बचाना हो। निचलना कोई बहाना हो के आसा हुण पानी बचाना हो। Indian philosophy not only lies in achieving the outwardly goals, it is deeply embedded in the spiritual attainment as well. In present times, following the Vasudhaiva Kutumbakam thought, we are sharing our spiritual wealth in the form of yoga with the entire world. Yoga's ancient origin in pre-Vedic India led to the development of philosophies and practices over millennia. The students of 5A are going to present the same theme. Let us enter into the world of yoga. प्राचीन समय में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना कर योग के मार्ग को स्पष्ट किया और शुरू हुई भारत की योग यात्रा। भारत के गुरुकुलों में योग एक प्रमुख शिक्षा का अंग था, जहां विद्यार्थी योग और ध्यान की कला सीखते थे। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। इसी आसनों से शुरू हुआ योगा फॉर एवरीवन। Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. Right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया, विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये, योगारंभ हो, योगारंभ हो, ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन
शिक्षा के प्रकाश की ओर बढ़े। I saw that our journey in various fields, starting from Vedic times to the recent ones, tells us how we have evolved. I wonder if our education system has evolved as well. Let's see what treasure our class 6 students bring with them on the stage. Here's presenting before you Purib Se Surya Uga by class 6A and B. Global economist Angus Madison discovered that Bharat had been the biggest contributor to world's GDP for the stretch of 1,700 years. What created such wealth? Why only Bharat? Turns out this civilization had its own unique education system. भारतीय सभ्यता का अपना खुद एक एजुकेशन सिस्टम। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग होते थे गुरुकुल। इस परंपरा में सारी शिक्षा मौखिक होती थी। लोग कागज की पुरानी डिग्रियों से नहीं बल्कि जीवंत ज्ञान और मेधा के बल पर विद्वान माने जाते थे। नोट्स के बजाय सब कुछ स्मृति में रखा जाता था। शिक्षा कोई एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती थी। आज से कुछ शताब्दी पहले तक सर्जरी, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, खगोल शास्त्र, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक्स और लाइफ साइंसेज जैसे क्रिटिकल विषय भारत की उपज थे। इन उपलब्धियों का कारण थे वैदिक काल से चले आ रहे भारत के अनेक विशाल विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, शारदा पीठ, वल्लभी, ओदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात संस्थान। इन संस्थानों में प्रवेश पाने भर के लिए विश्व भर से विद्यार्थी सालों संस्कृत सीखते थे। पर सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन को जीने वाले भारतीयों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन इस सूर्य पे ग्रहण लगेगा और ज्ञान के उस विशालकाय वृक्ष का सर्वनाश हो जाएगा। 1193 में गौड़ी वंश के तुर्क अफगान सिपहसालार बख्तियार खिलजी ने नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों पर भयानक आक्रमण कर दिया। उन्होंने इन विश्वविद्यालयों में रहने वाले हर गुरु, हर शिष्य को चुन चुन कर मार डाला। हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा नालंदा की 9 मंजिला पुस्तकालय में 3 महीनों तक जलती रही। करोड़ों ग्रंथ हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गए। ने जो भारत देखा वो उस समय के ब्रिटेन से काफी आगे था। बच्चे फ्री शिक्षा पाते थे। ऐसे समाज को कॉलोनी बनाने के लिए उसे लाचार बनाना जरूरी था। विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाकर भारतीय शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का अंत भी शुरू कर दिया। मैकॉले के चलते पाठशालाएं और गुरुकुल बंद होने लगे। शिक्षा के बिना आबादी अब केवल अनपढ़ मजदूरों और किसानों का समूह बनकर रह गई। हमें व्हाइट मैन्स बर्डन बुलाया जाता था। निरंतर आघातों से वो महान वृक्ष अंततः गिर गया। दशक बीते, भारत स्वतंत्र हुआ। कई वर्षों के बाद भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को नूतन शिक्षा नीति NEP 2020 के द्वारा नूतन रूप मिला है। नई शिक्षा नीति में भारत की पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत मिश्रण है। आज के भारत में AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे विषयों को भी प्राथमिकता दी जाती है। नई NEP ने पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा को मिलाकर भारत को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर नई शिक्षा नीति पर पूर्ण कार्यरत है। चलिए हम भी नई NEP के साथ शिक्षा पाकर आगे बढ़ते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं।
dana dum 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 हमें लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है उसी पे चलेंगे हम सत्य क्या है ये सुनो रब से सूर्य होगा फैला दिया अतिथि देवो भवः। मानवता को ये संदेश भारत ने ही दिया है। Since ages, the world has been in awe of our rich cultural, geographical, and philosophical beauty. India has, with open arms, always been welcoming the world. आइए देखें झांकी हिंदुस्तान की। The middle school students present before you, ये नहीं देखा तो क्या देखा? अरे पूरा एमपी देखन को एक जन्म से कम न चले बार बार जन्म लेना पड़े हमारी कहानी सुनाई रे धिन धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन धिनक धिन रे पहले जन्म में हम टाइगर बन के पेच देखे हम टाइगर बन के पेच देखे दूसरे जन्म में लंगूर बन के पन्ना फिर तितली बन के बांधवगढ़ भी देख लिया पूरा पर पूरा एमपी देख न पाया रह गया काम अधूरा हाय दिनक दिन 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 സാരമറിവതിന്നും ചാരത്തിക പാട്ടിൽ നേരുത്തവരാരുത്തര സാരസ്യ സാരമറിവതി നല്ല മാരസ്യ ലീലകൾ ചെയ്വതിന്നും खम्मा घणी ओ लाड़ी सा पधारो रे सुहानी सा खम्मा घणी ओ लाड़ी सा पधारो रे सुहानी सा जमारो मारी सारी थारी आवो रे गुड़धानी सा पधारो मारी लाड़ी सा खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा 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 घड़ी खम्मा घड़ी केसरिया
करे दे धन घोर घर चहु मोर मारू मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मारू मन मोर बनी थन घट करे मन मोर बनी थन घट करे मोर बनी थन घट करे मन मोर बनी थन घट करे धन घोर घर चहु मोर मारू मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे ए वाग्यो रे ढोल बाई वाग्यो रे ढोल वाग्यो रे ढोल बाई वाग्यो रे ढोल मारा मीठा ना रण मा वाग्यो रे ढोल हे डंबर वाग्या न माना वेणा वाग्या पावाना डुंगरे वेणा वाग्या डंबर वाग्या न माना वेणा वाग्या पावाना डुंगरे वेणा वाग्या हे डंबर वाग्या न माना वेणा वाग्या पावाना डुंगरे वेणा वाग्या डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में ओ जिंद माही चुन्निया सिरा पे ओ जिंद माही चुन्निया सिरा पे छठियां नीला विखड़ ओ नीला विखड़ आया छठियां हाथ विच शीशे ओ हाथ विच शीशे सुवारण पट्टियां एक पल गई जाना ओ एक पल गई जाना मेरे कोल तेरे मिठड़े नी होए ओ तेरे मिठड़े नी लगदे खूंडियां ते बन के रुमाल मिट्टी रहो ताल हमला के सारे ताल मिट्टी रहो खूंडियां ते बन के रुमाल मिट्टी रहो ताल हमला के सारे ताल मिट्टी रहो इकट्ठे होके डोबे दुआले नाची दे इकट्ठे बाके सारे ने विचाले नाची दे रल मिल टोपरा ने पाइयां बोलियां ओ रल मिल टोपरा ने पाइयां बोलियां पंखड़े च कट ते कड़ा के टोलियां पंखड़े च कट ते कड़ा के टोलियां ओ सवा सवा लख विच कल्ले घुमदे हंसी वाले रसे हस हस चुमदे यार ने निभाउंदे यारां दियां यारियां इश्क समुंदरां च ला के तारियां खिंचां ते मेलियां च ढोल ਵੱਜ गई ओ नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे नचदे पंजाबी किन्ने सोहणे लगदे Our country believes in Vasudeva Kutumbakam. We are a peace-loving nation. How we practice dharma and preach patience. However, we also know how to protect our motherland from the enemies. We are the warriors with heart and soldiers with patience. Ladies and gentlemen, hold your breath together, for here come our young warriors of middle school. हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर
खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहते खून के दरिया का हर कतरा एक ही बात दोहराएगा, जो जमीन हमारी है उस पर हमारा ही तिरंगा लहराएगा। गगन से टपक कर, जमीन से लिपट कर, दुनिया से रस्तों से उभर कर, उमड़ कर, नए रंग भरने को खून चला वंदे मातरम। खून चला I am sure you all must have felt goosebumps witnessing our last performance. To appreciate the deserving is a means to inspire others. Now we have reached to that part of the evening where our deserving students will be awarded for being exemplary, for achieving 100% attendance, and for achieving sports certificates at SWAC, SGFI, and state level. I request Mrs. Nandita Vinay Ma'am, President of our local, to please grace the stage and felicitate the winners. Our exemplary award winners are Sarah from class 3. Janisha from class 4A. Aruhan from class 4B. Ayushi from class 5A.
Hitarth from class 5B. Ridhima from class 6A. Shoritha from class 6B. Nishtha from class 7A. Kavya from class 7B. Aniket from class 8. Ridhima from class 9. Students who have scored 100% attendance. Ayan Solanki from 6B. Aditi Rathod from 7B. Kashish from class 8. Anurag from class 9. Participation in SGFI state level tournament. First, football under 14 boys. Ayush Sunar. Elham Ansari. Krish Patel. Shivam. Vanch. Manraj.
ऋषभ, कृषिव, आयुष कुमावत, अमान, moving on, we have Prince Bhati, who participated in under 14 boys skating competition. Next up, we have Aditi Rathod, who participated in under 14 girls table tennis competition. Aditi Rathod secured third place in SFA championship. Next up, we have Anurag, who participated in badminton competition at SWAC level. And now we have Hirva Desai, who participated in chess competition at SGFI level. And now, the much awaited trophy for Best House goes to Arjun House! Thank you, ma'am. Thank you, sir. Request our Chief Guest, Group Captain M. Vinay Kumar, Chairman School Management Committee, to please share his motivational thoughts with us. I think before I give whatever address or motivation speech, it will be nothing less the effort put in by the children, the teachers, everyone behind the stage. I think they all deserve a huge round of applause by a standing ovation. मैं रिक्वेस्ट एवरीवन सबसे अनुरोध करता हूँ सब खड़े होकर एक बार हमारे सारे बच्चे जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, जो टीचर्स इन्होंने इनको मोटिवेट किया है, जो टीचिंग की है सारी टीम ने वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए खूब से जोरदार इन बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए, सारे टीचर्स के लिए. They all deserve a huge round of applause. Very, very huge round of applause. Very good. Okay, my hidden agenda of making you all stand is, I know it's very chilly weather, chilly evening, so I'm very sure आप सब में थोड़ी बहुत अभी गर्मी आ गई होगी, क्योंकि बीच में जिस तरह से चल रहा था
तालियों की जो गुंजाइश थी वो काफ़ी कम हो गई थी. Now I think you all are charged up and now ready to take home your children and go back with lovely memories. Okay. Good evening, everyone here. Executive Director, Air Force School, Gandhinagar, Wing Commander Sanjay Kumar, Mrs. Seema Tiwari, Principal, Air Force School, Gandhinagar, respected and most revered teachers, all the distinguished guests, parents, and above all, the extremely talented, the extremely energetic students of Air Force School, Gandhinagar. I know much of them are celebrating their performances behind the scene, but definitely some would be hearing what I would like to share today. I'm sure you all will agree with me. The theme the school chose today could not have been more apt. Bharat Ek Coach. At this stage of the transformation which our nation is going through, as we all know that collectively as a nation we are aspiring, we are progressing towards becoming a Viksit Bharat. This could not have been the theme which the children, we all, would need to remind ourselves what was our origin, what great legacy our motherhood had, or great legacy our nation had, and where we stand today. This reminds us that we came through a great struggle. Thereafter, we have reached here. And again, this doesn't stop here, and we need to continue the path of this progress, the path of this growth. While I say this, because you all know the troubled times which is going on in the entire global front, everyone is looking up towards our nation for a leadership role, a growth prosperity role, where every human life is respected, is given the due dignity, and we become the growth leaders of this entire globe. This, if I speak as part of our global aspiration as a nation, I come down to our own beloved school. The school, as I saw last year when I took over, we relocated from Sector 9 to this beautiful campus, and from there the growth trajectory has never stopped. Last year, when you people would have come here, you would have seen the school didn't have the proper staging arena. Today, from there I start, we have a clear defined plan what we need to do to make our school much more progressive as the days to come. The school has been consecutively 2 years been adjudged as the best school in the SWAG, as well as it earned the best Air Force school in the entire Indian Air Force. Again, I think it needs a very huge round of applause. Very good. And again, as I see the tremendous interest which you all have to come and be part of this, despite today being a chilly wind, it's really encouraging. I urge all the parents, all the teachers, you are the role model. You are the one who need to see that your child gets the grooming by what you are. Then only our nation will progress the way we want. It is not every nation I consider has got its own place, but the citizens of the nation are the one who make that nation actually great. Similarly, our school can have the best of the infrastructure, best of the facilities, but until unless we join together as a team, as children, as teachers, as parents, as the management committee, then only we can ensure that our school really becomes great and continues to aspire what we want. You all are aware, we commenced our class 9 this academic year, and we aspire to commence class 10 next year. Along with that, we have spent a lot of money to ensure that the requisite infrastructure is put in place, and similarly, the next year also you will see the computer lab coming up with all the required
computer related accessories and infrastructure. Similarly, we are in discussion with opening up Bharat Scouts and Guides, NCC in the school, and also very soon you will find a demand survey for class 11 to commence in the academic year 26-27. So very soon we will reach up to the class 12 and also ensure that once all these towers are occupied, there will be no need for any child for nursery to class 12 to seek admission in any school outside. So this is what we aspire as a committee, and we will ensure that from our side, there no stone is left behind where the facilities which required for the children or for the teachers or for the school is kept aside. I know it's quite a chilly evening, but definitely as I stand here to share some thoughts, again I recall my favorite guru, which every one of us admires, of Dr. Abdul Kalam. I'll leave behind this after. He mentioned, learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. So as I said, a formal education may open the door to opportunities, but how good we use these opportunities, it is up to all of us. So be it to the parents, be it to the teachers, and be it to the children here, I urge everyone has an important role to play. Continue doing your role towards contributing to the nation's development, to the nation's growth. Then only today these budding children will become true leaders, as what you all seen, the great legacy what our nation has. So everyone has a role to play. Today we are at the right place to play our role, so that these children take on the mantle from us and ensure that by 2047, definitely our nation becomes a great Viksit Bharat. So thank you once again for joining us such a great numbers, and wish you all a great time ahead. My wife Natita joins me in wishing you all and your family members who couldn't be here, because we are coming towards the end of this year, a great new year 2025. Let us all remain safe. Let us all progress towards greater success and greater heights. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Yogya for presenting vote of thanks. Good evening to all the esteemed guests present here. On behalf of our school management committee, staff and students of A4 School Gandhinagar, I, Yogya of class 6B, deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on our annual day. On this significant day, I convey my sincere thanks to our Honorable Chief Guest, Group Captain M. Vinay Kumar, Chairman School Management Committee, and our guest of honor, Mrs. Nandita Vinay, President AFA Local, who despite their busy schedule, accepted our invitation and came here to grace the occasion. So, indeed your words have inspired the students and struck the chord with all the people present here. I extend my grateful acknowledgement to all the distinguished guests who added charm to our program with their kind presence. I owe my heartfelt gratitude to the School Management Committee, Education Section, Photo Section, MT Section, Security Section, MES, SWO Department, and Command Communication Center for their constant coordination and support. I manifest my sincere appreciation to all the parents for their cooperation and contribution in making this day a memorable occasion. I offer my special praise to our beloved teachers for their tireless effort, without whom this program couldn't even have been imagined. Before I conclude, I also compliment the supporting staff who contributed their share to the success of today's event from behind the screen. I once again acknowledge and appreciate everyone for their participation and contribution in making today's show a tremendous accomplishment. Thank you to all. Ladies and gentlemen, that was our journey from Meluha to Bharat.
We hope that you all discovered India, its kaleidoscopic heritage, and its unstoppable journey towards development in all the aspects. Please hold your breath. Let us all join and celebrate the unstoppable India. बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है, युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था थी अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है, स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति है, जी प्रबल है देश की रग में, जैसे नया बल है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। আমি শক্তি ধরি শক্তি আমাতে मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकद आहे ताकद माझ्यात आहे सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत भारत छो भारत जे मुझमा हूँ ताकत छो ताकत जे मुझमा நான் பாரதம் பாரதமென்னுள்ளே நான் சக்தியே சக்தியென்னுள்ளே నేను భారతుడు దేశం ఉంది నాలో నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో నా భారత
I now request our chief guest, Group Captain M. Vinay Kumar, Chairman, School Management Committee, and our guest of honor, Mrs. Nandita Vinay, President of our local, to please grace the stage and honor us with a group photograph. Yeah, sure. It's all yours. Yeah. Oh, what a wonderful performance. Once again, I think whatever I spoke before was much less when seeing all these lovely children. And children, आप लोगों ने सब ने इतना अच्छा मेहनत किया, इतना आप लोग कुछ के कपड़े भी इतने कम हैं हमसे, हम वहाँ बैठ के हमें इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, फिर भी आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के हमें इतनी एनर्जी आ गई है, इतने हम में भी गर्मी आ गई है. आप लोगों के लिए जितना भी हम बोलें बहुत कम है. हर एक परफॉर्मेंस, एक एक मूव इस ठंड में करना, वहाँ बैठ के मैं शायद सोच भी ना पाऊँ मेरे से कभी ये हो पाए. आई एम वेरी श्योर पेरेंट्स आप सब भी एग्री करेंगे, जितना परफॉर्मेंस टीचर्स ने और स्टाफ ने, आप सब ने भी, सब ने जो कंबाइन होके ये परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है, इट्स अमेजिंग. इसके कोई शब्द इसके लिए कम ही पड़ेगा जितना भी मैं अगर बोलो. वंस अगेन ED, principal, all the teachers, all the supporting staff, and every child, every student here, and all the parents. I think a huge round of applause will be also shot. Let the cheers keep going. Let all the children be as energetic as they are for our nation. Thank you once again. Very good, very good. Good evening, everybody. I couldn't stop myself from coming onto the stage. It's not easy getting 588 children on stage and such a brilliant performance. I think 3 cheers to F4 School Gandhinagar. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you, sir. Thank you, ma'am. I request everyone to please stand for the national anthem. I request our principal, Mrs. Seema Tiwari ma'am, to please usher the guests to the refreshment area. And I request the parents to remain seated. We'll announce in a short while when you can go and collect your children.